वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अतियत्यम सक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रावेशांति। पराशा भूति मपास्ते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महाहा। यदा यदा ही धर्मस्य है गलनिर्वति भारत व्युत्थानम धर्मस्य है आत्मानं सवज्याम्यहं जगतम जगत महाहा। तकरीर सुनने का मिजाज है। देखिए रात का आखिरी हिस्सा गुजर रहा है, बूढ़ी रात है, बूढ़ा आदमी आपके सामने खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी देर तकरीर हो तो जरा सा मिजाज बनाइए। जिनको जाना था चले गए, और ये हर जलसे की बात है कि वक्त के आखिरी हिस्से में भाई लोग कितने आदमी तो है भाई, थक जाता है ना आदमी, बैठे 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 परेशान हो जाता है। ये तो जलसा ही है जिसमें आप 8 घंटा 10 घंटा बैठ जाते हैं, वरना अपने घरों में या किसी फंक्शन में 10 घंटा कहाँ बैठ पाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, जो लोग चले गए हैं चले जाएं, जाने दीजिए। आप लोगों से मेरी गुजारिश है थोड़ा करीब आइए, आइए करीब आइए, करीब आइए थोड़ी देर। एक साहब उधर बैठे हैं, वो बाजा के पीछे बैठे हैं, करीब आइए। आप मेरे भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर आना चाहते हो तो आओ, अगर आपको जरूरी है घर जाना है तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए करीब आइए। जजा हेलो भाई साहब, करीब आ जाइए, सब लोग आइए, आगे कुर्सियां खाली, बस थोड़ी देर। तकरीर बहुत लंबी चौड़ी होगी नहीं, इसलिए कि वक्त भी ज्यादा नहीं है, 10 से 20 मिनट मेरी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, और उसी बीच में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आइए करीब आइए, करीब आ जाइए, इधर आइए, सब लोग आइए, सिमट जाइए, सिमट के बैठिए। 10-20 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं होगी, इसलिए कि इस वक्त हमारा ख्याल है कि 3 बज गया है, 3 बजने वाला, 3:30। तो आपके यहाँ अजान कितने में होती है? हमारे यहाँ नेपाली टाइम से 3:40, 3:45, 3:42 में, कहीं 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 40 है, कहीं 42 है, कहीं 45। मतलब कुल मिला के 1 घंटा का टाइम है, लेकिन 1 घंटे मेरी गुफ्तगू होगी नहीं। देखिए सूफिया किराम की आमद हो रही है, तो इन लोगों से भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बैठे आप, बस थोड़ी देर तकरीर सुनने के लिए तैयार है ना? 10-20 मिनट। बहुत सारी तकरीरें हुई है, होती रहती है जलसों में, हमारी भी बहुत सारी तकरीरें चल रही हैं यूट्यूब पर, नेट पर, कहां कहां, फेसबुक कहां कहां। आज 10-20 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ। मैं अपनी तकरीर का उन्वान रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू की किताबों में। बहुत सारी तकरीरें हैं, अभी इससे पहले भी तकरीर आई है, मेरी नेट पे है, हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। लेकिन आज कुछ बातें मैं बयान करूंगा जिसको मैं यूं कहूं कि कल की अवतार हिंदू की किताबों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू की किताबों में। बस थोड़ी देर आप दिल लगाकर बैठे, जिनको जाना है जा सकते हैं। तकरीर सुनने का मिजाज हो गया आपका?
तो जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए रात का आखिरी पहर है, जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में कोई गड़बड़ी है तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमने इन उलमा से सुना है कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। आप चाहते हैं कि आपका हाथ ठीक रहे तो उठाइए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका चेहरा चमक रहा है इस वक्त। बहुत सारी किताबें हिंदू धर्म की है जो आप सुनते रहते हैं और भी चतुर्वेदियों से। आज एक ही किताब में पढ़ूंगा जिस किताब का नाम है अथर्ववेद। हिंदू धर्म में 4 किताब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन आज टाइम कम है, एक ही किताब से कुछ मंत्र मैं पेश करूंगा और प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या फजीलत है, उनकी जात क्या है, उनकी किताबों में किस तरह उनका बयान आया है, हम इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपको सुनाएंगे। तवज्जो है मुकम्मल तौर से? अच्छी बात है। देखिए जलसों में होता यही है कि इस वक्त जो ये वक्त चल रहा है ना 3 बजने वाला, इस वक्त नहीं सब बोल सकता है और नहीं सब सुन सकता है। इस वक्त बोलता भी है जिगर वाला, सुनता भी है। घबरा रहे हैं क्या आप? हमको कोई टेंशन नहीं है। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? जा रहे हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका टाइम हो जाता है वो चला ही जाता है। वक्त से पहले आज तक कोई गया है क्या? नहीं गया है। आदत के मुताबिक एक बार सब लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ने आता है तो जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक हिंदू शायर, हिंदू पंडित शायर नबी की मोहब्बत में कलम उठाता है और लिखता है, ओ तारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। ओ तारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, कहिए सुभान अल्लाह। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। उनको जगाइए, नहीं तो कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई, नींद आ रही है आपको? क्या बात है। अभी इतनी अच्छी नात, इतना अच्छा लहजा, इतनी अच्छी आवाज, इतने अच्छे अशार आपने सुने हैं शायर आजम हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही साहब से। स्टेज पर दूसरी जानिब अपने वक्त के बहुत बड़े नकीब, बहुत बड़े अदीब, अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा मौलाना जमाल अख्तर साहब पलामवी की आमद हुई है। ये अपने वक्त के बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े नकीब हैं। मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की नुकबा की जब फहरिस्त बनेगी ना, कामयाब नुकबा में एक नाम नकीब अहले सुन्नत हजरत जमाल अख्तर पलामवी साहब का होगा। इनके इलाके में बहुत सारे जलसे हमने पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस वक्त ये ऐसा नकीब है ना, जलसों में शायर का इंतजार होता है, मुकर्रिर का इंतजार होता है, ये वाहिद नकीब है जिनकी नकाबत का इंतजार लोग फिर खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकतें, रहमतों का नुज़ूल फरमाए। शायर अहले सुन्नत हजरत रोशन वैशाली साहब, दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत हजरत मासूम रजा संगम नसीम लखनवी, सारे शोरा से आपने कलाम सुना है। तवज्जो करें आप, बस 2 शेर पढ़ता हूं जो अक्सर जगह पढ़ा करता हूं मैं। हर दम क्यों तैयार हो, इसके बाद शुरू हो जाऊंगा, तकरीर शुरू हो जाएगी। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए,
कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। क्या कहने, वाह वाह, अभी रजिस्टर वाह वाह, बंद कीजिए रजिस्टर। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहाँ कहाँ जाने के लिए? जन्नत आसानी से। कब्र में पहले कब्र का बेड़ा पार हो जाएगा तब जन्नत। जन्नत के नाम पे तो मुसलमानों का मन गदगद हो जाता है। पहले मरिए तब तरिए। नमाज की बात आएगी तो हमने बड़े बड़े आलिमों सुना है, बड़े बड़े आलिमों से सुना है कि मैदान क़यामत में एक शख्स ऐसा होगा जिसका आखिरी फैसला जहन्नम में जाने का होगा। अल्लाह, हर तरीके से नापा तौला जाएगा, वो फंस जाएगा। बस अब इसको जहन्नम में जाना है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाओ इसे जहन्नम में। फरिश्ता पकड़ेगा, बोलेगा चल चल। अब तो आदमी घबराया हो रहेगा, चल चल चल। कहाँ ले जा रहे हो? बोले जहन्नम में। जब कुछ दूर लेके जाएगा ना फरिश्ता, तो इंसान फरिश्ता से कहेगा फरिश्तों हम तो जहन्नमी है, जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह का फैसला हो चुका है, लेकिन एक बात कहूं? कहो। कहा कि ठीक है हम तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दिखला दो ना वो अल्लाह का मकान जन्नत कैसा है, बस देख ले। फरिश्ता कहा चल थोड़ा सा दिखला दो। कहेगा वो जन्नत है। कहेगा फरिश्तों थोड़ा सा करीब से दिखा दो। इसका खुलासा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा करीब कर दो। फरिश्ता थोड़ा सा और करीब। बोले ये फरिश्तों हम जहन्नमी हैं, जहन्नम में ले जाना, लेकिन थोड़ा सा अंदर जाने दो। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा क्या कर रहा है। तो अल्लाह फरमाएगा जाने दो। सुभान अल्लाह। अब वो जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में जाने के बाद अंदर से गेट बंद। फरिश्ता बाहर में इंतजार कर रहा है कि निकले कि हम इसको लेके जाए। फरिश्ता अंदर से बाहर से निकलो। वो अंदर से कहेगा मैं नहीं निकलूंगा। घूम रहा है जहन्नम में, जन्नत में। निकलो, नहीं निकलेंगे। अरे निकलो, नहीं निकलेंगे। कहा फरिश्तों निकलने को कह रहे हो, तुम अपनी मर्जी से लाया है? जिसकी मर्जी से लाया है पूछ लो। अगर वो कह देगा तो हम निकलने को तैयार हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ता रब की बारगाह में कहेगा मौला तेरा बंदा जन्नत में घुस गया, निकलता ही नहीं है। रब फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ। जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत के नाम पे आपने मुस्कुराया, सुनिए आइडिया भी आपने। रोज़े अज़ल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, हाय हाय हाय। अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। वाह वाह। एक शेर और पढ़ेंगे। अच्छा हम तो खतीब है ना, तो खतीब लोगों को भी पैसा देते हैं क्या? तो आप लोग भी दे सकते हैं, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं हो रहा है तो आके देख लीजिए। आप बैठिए, एक शेर और पढ़ता हूँ, तकरीर शुरू कर देता हूँ। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए,
कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और मचल के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। बाप मर गया, बेटा बोले माँ मर गई, उससे कोई फायदा होता है क्या? अब बोलो भाई, कोई फायदा होता है क्या? एक आदमी का बाप मर गया, 3 महीना तक रो रहा था। उसका दोस्त बोला रहे तुम 3 महीना क्यों रो रहा है? हमारा बाप मरा तो हम 40 दिन रोए। बोला इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलिकुल मौत हमारा घर देख लिया। इतना मार मारेगा ना फरिश्ता। तैयारी कीजिए, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए। हम लोग आज जिस अल्लाह के वली के उर्से पाक में बैठे हैं, हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह वाले दुनिया में होते हैं तब भी देते हैं, दुनिया के से जाते हैं तब भी देते हैं। आइए हिंदू धर्म का एक मंत्र पढ़ता हूँ। उनकी किताब में बुजुर्गों के बारे में क्या आया है। उनकी किताब कहती है ज्ञान हेतु कृतमम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपोष्टे। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृतमम्मदम नकारशम विदायम तदूदी। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, बोलिए कामयाब लोग ना कामयाब होना चाहते हैं, तो हिंदू धर्म की किताब कहती है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कृतमम्मदम अवतारम, कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी को अपना लो। कृतमम्मदम नकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। अब हिंदू धर्म की किताब को ही रखिए, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद से पूछिए, ए कुरान अब तू बताओ, हिंदू धर्म की किताब कहती है मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने जिंदगी है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक को पढ़िए और प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपनाते चले जाइए। मैंने कहा उसके बाद तो आगे उसी मंत्र में लिखा है इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम का। उसके बाद जब मोहम्मद अरबी की जिंदगी को अपना लो तो उसके बाद अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। इंदरम इंदरम मित्रम रूरवम। हमने कहा कि जब अल्लाह के वली से दोस्ती करूं हम आसानी से अल्लाह, उनकी किताब में अल्लाह के वली का वर्ड नहीं है, साधु संत का वर्ड आया है। अब साधु संत, साधु किसको कहते हैं? तो हिंदी से उर्दू डिक्शनरी लाई तो साधु का मतलब होता है क्या बात है, क्या बात है, सूफी। और हम लोग कहते हैं सूफिये बासफ, इसको कहेंगे साधु। साधु संत का मतलब होता है सूफिये बासफा। जैसे उनके यहाँ कहा जाता है महात्मा, तो महात्मा की उर्दू है नेक आदमी, पुरोहित की उर्दू है परहेजगार। अब सुनिए, वो कहते हैं साधु संतों से, महात्मा से, पुरोहितों से, अल्लाह के वली से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह। हमने कहा उसके बाद क्या हो? कहा जब उन लोगों से दोस्ती करोगे तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। किसका रास्ता?
अच्छा, इसमें कितने लोग मुरीद है, जरा हाथ उठाइए तो। जा रहे हो? थोड़ी देर बैठो, 10-20 मिनट। मुरीद है ना? जब आप मुरीद हुए तो आपके पीर ने आपको मस्जिद का रास्ता दिखलाया कि नहीं दिखलाया? कहा ना कि नमाज पढ़ना, वहीं से कहते हैं रू रबम गुरुद्वारम, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। हमने कहा जब मस्जिद का रास्ता मिलेगा फिर क्या होगा? उन्हीं की किताब कहती आत्मा प्रवेश शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैंने मौलाना जमाल अख्तर साहब से कहा, हजरत हिंदू धर्म की किताब कहती है मस्जिद से मस्जिद में जाने के बाद आत्मा को शांति मिलती है, क्या सही बात है? इन्होंने कहा इब्राहिम रजा, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से, वाह वाह वाह, और जोर से। तो हमें पूरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के वली जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं तब भी हमें देते हैं, और दुनिया से जाते हैं तब भी हमें अता करते हैं। मैंने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू की किताबों में, सुनेगा ना, जग रहे हैं? अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू की किताबों में, हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता, हम सबका नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन उनके धर्म में एक देवता है जिनका नाम है महादेव। नकल कुफ्र कुफ्र न बाशद, गौर से सुनिएगा। नाम सुने हैं? सुने ना? एक देवी है जिसका भी नाम सुने होंगे, पार्वती। अब ये नाम बार बार नहीं लूंगा, बस एक बार लिया आपको समझाने के लिए। अब सुनिए, ये दोनों देवी देवता है हिंदू धर्म के। अब सुनते जाइए इनके ज़बानी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है, उनकी इज्जत क्या है, उनकी फजीलत क्या है, उनका मकाम क्या है। अब सुनिए, ये दोनों देवी देवता जिसका नाम लिया ना, ये दोनों गए थे श्रीलंका। जानते हैं? बोलिए ना। अमेरिका में अलग ही एक देश है जिसमें बड़ी तबाही हो रही है इस वक्त, है। उसमें एक जगह है लंका, श्रीलंका में एक जगह है लंका, और वहीं एक पहाड़ है, जिस पहाड़ का नाम क्या है? गौर कीजिएगा, गौर। वो पहले इंडिया में था, वो छट गया। वहीं पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ है, उलमाए रब्बानी बताते हैं, आपको सुनाते हैं। सुनिए, वो लंका पहाड़ जिसके बारे में इन्होंने हिस्ट्री लिखी, उस हिस्ट्री से पहले, उसकी हिस्ट्री लिखने से पहले हमारी हिस्ट्री लिखा चुकी है। उस लंका में सरंदीप पहाड़ पर मेरे बाबा आदम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ। ये दोनों लंका पहुंचे। लंका पहुंचने के बाद बातें होने लगी, लंबी बात तो करूंगा नहीं है, बस थोड़ी असले गुफ्तगू सुनिए। बहुत बातें हुई दोनों में, देवी में, और कहीं ठोक रहे हैं, उसको जगाइए, उसको जगाइए, सो रहा। बातें हुई, बहुत बातें, लेकिन सब बातें बयान नहीं कर सकता। सुनिए, संबल करो। मुख्य ब्रह्मणाशय महात्मा नहे नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा चंदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। बस इसी का मतलब सुनाऊंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी। ठीक है? बातें हुई, क्या क्या बातें। उस देवी ने पूछा कि आने वाले जमाने में, फ्यूचर टेंस में, कलयुग में कोई अनोखी बात हो तो बता दो। अब देखिए, देखिए मेरे नबी की बातें चल रही। आने वाली बातें बताओ जो इस संसार में सबसे अच्छी खबर हो इस संसार के लिए। तो उसने कहा कि इस दुनिया में, इस संसार में साल में त्रिप किस्म ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में कल की अवतार अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी एक बच्चा जन्म लेगा। जो बच्चा जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा।
उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। जरा जोर से, मुस्तफा आ गए, जोर से बोलिए। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जाना भी चाहिए। अब इस वक्त में तो भाई रात बारात में बैठ करके क्या करेगा? अब वो जरूरत है, आदमी तो जरूरत के तहत जाएगा ही, लेकिन आजकल होता ही यही है। हिंदुस्तान के अक्सर जलसों में हमारा नंबर 3 बजे के बाद ही आता है जी, चाहे हम 12 बजे दिन में काहे नहीं पहुंचे हैं, बोला सोए रहिए। हमको भी फायदा होता है, 20 मिनट 25 मिनट तकरीर करते हैं, नजराना तो हम उतना ही लेते हैं। ठीक है, जाने दीजिए जिनको जाना है, बस थोड़ी देर सुनिए। कहा कि इस संसार में एक बालक जन्म लेगा, बालक। अच्छा, का एक बालक जन्म लेगा, जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। अब जल्दी जल्दी सुनिए, मैं आपको बताऊं इस गांव अबाबक्करपुर। मैं आपको पूछूं कि अबाबक्करपुर में कल एक आदमी आएगा जिसके आने से कोहराम मच जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ का माहौल बदल जाएगा। तो आप कहेंगे मौलाना उसका नाम बताइए, कौन होगा, कहां से आएगा, कैसा होगा? हमने कहा सुनिए, तो कहा कि वो बच्चा आने वाला है जिसके पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। तो उसने पूछा कि वो बच्चा कहाँ आएगा, कहाँ आएगा? अब ईमानदारी से बताइए, नबी कहाँ पैदा होगा? बताइए, बताइए ना। हो एक बच्चा बेचारा बोल रहा है मक्का में, बच्चा ही को मालूम है, आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा, तकरीर नहीं सुनिएगा तो कैसे मालूम होगा? रात भर एक जलसों में एक खतीब को बुलाते हैं और 4 शायर को बुलाते हैं, रात भर नात खानी सुनते। नात खानी सुनिए, नात सुनिए, लेकिन उलमा की तकरीर भी सुनिए, तब ना आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। अभी देखा एकदम मजमा जमा हुआ था, दे हंगामा है। और दिलबर शाही तो एक ऐसे शायर का नाम ही है कि अगर सुबह तक बैठे रहे तो लोग बैठे रहते है ना। तो अजीब हुआ हंगामा, एकदम मजमा में जान पैदा हो गई। लेकिन जहां दिलबर शाही गए तो सब चले गए, और इसका नतीजा है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप सिर्फ एक मूर्त बने बैठे, एक तस्वीर है, आपको कुछ पता नहीं है। अभी बकरीद की नमाज पढ़े हैं परसों, आप तरीका नहीं मालूम रहा हो। अभी पूरा गांव में इतने लोग हैं, कुर्बानी सबको करने नहीं आता है। साहब कुछ दिमाग लगाइए, कुछ उलमा के बयान को सुनिए। मक्का नबी कहाँ पैदा हुए? बोलिए। मक्का शरीफ में उन्होंने पूछा कि बच्चा कहाँ पैदा होगा? का संबल करो मुख्य है, उसके आने की मुख्य जगह संबल ग्राम होगी। हिंदू धर्म की किताब कहती है संबल ग्राम, और आप बोलते हैं मक्का। ये दोनों में कैसे होगा? दोनों में के कैसे फर्क है? वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मक्का, ये बोल रहे हैं संबल ग्राम। अब आइए ट्रांसलेशन करूं तो बातें हो जाएगी, बात बन जाएगी। संबल ग्राम हिंदू धर्म की किताब कहती है, संबल का माना होता है शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव। संबल ग्राम शांति वाला गांव हिंदू धर्म की किताब कहती है। इन उलमाए रब्बानी इनसे मैंने पूछा, हजरत उनकी किताब कहती है संबल ग्राम, हमारी किताब कहती है मक्का। आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा मौलाना साहब सुनिए, जिसको आप संबल ग्राम कहते हैं उसी को हम मक्का कहते हैं, और जिसको हम मक्का कहते हैं उसी को कुरान ने बलदिल अमीन कहा है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना क्या होता है? इन्होंने कहा अमन वाला शहर, शांति वाला शहर। उन्होंने कहा शांति वाला शहर, मेरी किताब ने कहा शांति वाला शहर, हिंदू धर्म की किताब ने कहा शांति वाला गांव। दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। बातें तो बहुत है,
लेकिन 2-3 बातें और सुनाऊंगा, 2-4-5 मिनट। कहा कि उस बच्चा का नाम क्या है? आहा, कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है हिंदू धर्म की किताबों में। कहा उसका नाम क्या है? हम आपसे पूछते हैं, आपके नबी का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पूछा कि वो जो बच्चा आएगा मक्का में उसका नाम, उसका नाम है औतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा बच्चा कैसा होगा? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतार। कहा क्या ऐसा बच्चा है, ऐसा बच्चा है जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम, मोहम्मद कल की अवतार के जैसा पूरे संसार में वैसा कोई बच्चा ही नहीं आएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। मेरे नबी के जैसा कोई नहीं है, ये उनकी किताब कहती है। और शायर इस्लाम रोशन वैशाल भी पढ़ते हैं, इनसे पूछिए कि मोहम्मद के जैसा कौन, तो ये अपनी जबान भोजपुरी में पढ़ते हैं कि चांदनी रतिया में निकले जो सरवर, तो देखे के कहलन सीती के अकबर, सानी न कोई तो हार तुम हो, नबियों के सरदार शाह अरबी। मेरे मुस्तफा के जैसा, और जोर से मेरे मुस्तफा का बच्चा कैसा होगा? तो सुना दिया संस्कृत पढ़ के। का बच्चा कहाँ आएगा ये भी समझ में आ गया। का उसके पिता का क्या नाम है? नबी क्या अब उन्होंने कहा उसके पिता का क्या नाम है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, बड़ी अच्छी बात बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म की किताब कहती है। कहा उसके पिता का क्या नाम है, उसके बाप का क्या नाम है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है आपके नबी के बाप का क्या नाम है। नाम तो वही याद रहता है जो दिन में चला। पूछिए फिल्म स्टार आज का कौन है, तो बोले सलमान खान, शाहरुख खान, फलान खान। लेकिन पूछ दिए नबी के अबू का क्या नाम, चेहरा लटक जाता है। सुनिए उनकी किताब कहती है उसके पिता का क्या नाम। मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसको तोड़ के समझा रहा हूँ। का उसके पिता का क्या नाम है? का उसके पिता का नाम है विष्णु यश। विष्णु का माना हिंदू की डिक्शनरी में खुदा होता है, और यश का माना भगत होता है, परस्त बंदा। विष्णु यश, विष्णु का माना खुदा, यश का माना परस्त, भगत बंदा, यानी खुदा का बंदा। खुदा का बंदा। भाई साहब ने कहा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। अब तवज्जो कीजिए। का उसके माँ का क्या नाम है? का माँ का नाम है सोमती। संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति। क्या होती है? और उर्दू होती है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। अब ज़हन को करीब कीजिए, नबी कौन है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। बाप कौन है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। माँ कौन है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। उनकी किताब ये भी कहती है कि वो बच्चा किसके घर में पैदा होगा। अब तवज्जो करो, उन्हीं की किताब कहती है महात्मा नहीं, बहुत बड़े महात्मा के घर में, बहुत बड़े नेक आदमी के घर में वो नबी, वो कल की अवतार पैदा होगा। हम आपसे पूछे मक्का का नेक आदमी कौन है जिसके घर में मेरे नबी पैदा हुए? तो सब लोग कहेंगे मौलाना सुनिए सुनिए, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इतना बड़ा वहाँ कोई नेक आदमी नहीं है, और उसी के घर में मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। तवज्जो है, तवज्जो है, जरा एक बार बोलिए सुभान अल्लाह।
ये सारी बातें मिलती है। और भी उनकी किताब बताती है संतोषम मध्यम सुखम बलवतम शस्परिकातकायम सुकर्म वर्णमश्नाविरम अपो विदम शोषवा। इतने मंत्र है। अभी नबी के पैदाइश या उनकी फजीलत पर कि उसका मतलब बयान करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी वक्त और इसी जगह अपनी तकरीर को खत्म करूं, इसलिए कि मंत्र तो हमारे पास बहुत है, इस पर तो मेरी तकरीर घंटों घंटों की है, लेकिन इसी जगह इसी वक्त मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। जो कुछ मैंने सुनाया है आपने सुना है, अल्लाह इसके अंदर जो गलतियां हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कहिए आमीन। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।